और तुम? मैं भी तो यही चाहता था उस समय मिनी। I was desperate. I was desperate to belong somewhere to someone. मैं पागलों की तरह प्यार में पड़ गया उसकी फैमिली बहुत रिच है, influential family है, so obviously they did not agree to our relationship, but we didn't care. हमने कोर्ट मैरिज की and मैं उसे अपने घर ले आया, उस घर में जहां मेरा बचपन बीता था। जहां मेरे डैड की यादें थी, जहां मां की हंसी की खनक सुनाई पड़ती थी, उनकी सुरीली आवाज गूंजती थी। वो घर जो उनके जाने के बाद एकदम सूना सूना खाली खाली हो गया था। मैंने सोचा ईशा मेरे उस खालीपन को भर देगी। उसके लिए ये नई दुनिया थी। मैं चाहता था उसे कभी किसी चीज की कमी ना खले, एंड आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ आवर फ्यूचर। मैंने सोचा मैं बहुत मेहनत करूंगा। शी वॉज ऑल्सो अ शेफ, हम मिलजुल के अपनी छोटी सी दुनिया सजा लेंगे। आई न्यू शी डिजर्व बेटर, सो आई स्टार्टेड टू ओवर कॉम्पनसेट। मैं देर देर तक काम करता था, ओवर टाइम, एक्स्ट्रा आवर्स, ज्यादा से ज्यादा कमा लेना चाहता था, सारी दुनिया उसके कदमों में डाल देना चाहता था, बट शी वुड जस्ट नॉट स्टॉप। उसे जिंदगी ना फास्ट लेन में जीनी थी। ट्रैवलिंग, शॉपिंग, क्लबिंग, पार्टीज। मेरा बेस्ट फ्रेंड था। ऋत्विक। बहुत तकलीफ हुई थी मुझे ईशा और ऋत्विक को देख के। I decided to ignore him. अपने मन को बहला लिया मैंने। आफ्टर ऑल ये एक गलत फहमी भी तो हो सकती थी। Anyone can get drunk in a party. Perhaps Isha did not realize what she was doing. उस दिन मैं अंदर ही अंदर टूट गया था। You don't know, Minnie, how it feels to be betrayed. I felt like somebody stabbed me in my heart. जैसे किसी ने मुझे चैलेंज किया हो। मेरी अपनी बीवी ने मेरी मर्दानगी पर चोट पहुंचाई हो।
I know how it feels to be betrayed. मैंने देखा है, अपनी माँ को देखा है मैंने, अपनी बेब्स को देखा है मैंने। Brought my confidence down. सोचने लगा क्या कमी है मुझ में, ऐसा क्या कर दूं मैं ईशा के लिए। I worked harder and harder, extra hours, overtime, सब कुछ किया मैंने, everything, लेकिन ऋतिक आता जाता रहा, पहले से भी ज्यादा। मैं ईशा की आंखों में देख सकता था। She desired him. उसे मेल अटेंशन की आदत थी। मैं पुराना हो गया था उसके लिए, बोर हो गई थी वो मुझसे। कहा था ना मैंने, फैंसी, फुटलूज, and I was different. हमें झगड़े होने लगे, फ्रस्ट्रेशन संभलता नहीं था मुझसे, चिड़चिड़ा हो गया और वायलेंट भी। पता नहीं कहां से इतना गुस्सा आता था मेरे अंदर, इतना रेज, शायद कहीं दिल के तहों में छिपा बैठा था। अनकंट्रोलेबल रेज, सप्रेस्ड एंगर, और जब वो फूटता था तो इट यूज्ड टू गेट सो अगली। बट आई नेवर टच्ड हर, मिनी, नेवर। आई स्वेयर, मैंने कभी उस पर हाथ नहीं उठाया। कैसे उठाता? वाइफ थी वो मेरी, प्यार करता था मैं उससे, सारी खुशियां देना चाहता था उसे हर कीमत पर। फिर कुछ टाइम बाद सब ठीक हो गया, a few months। She became pregnant. मैं बता नहीं सकता मिनी, मैं कितना खुश था। I was so happy. लेकिन ईशा वो खुश नहीं थी। या के होने के बाद उसकी जॉब छूट गई, फिर उसकी पार्टीज, उसकी आउटिंग, सब पे लगाम लग गई। वो चिड़चिड़ी हो गई, बात बात पे स्नैप करने लगी। डॉक्टर्स ने बोला इट्स वेरी नॉर्मल फॉर न्यू मदर्स, पोस्टपार्टम ब्लूज।
ईशा को मेडिसिन की जरूरत थी और ज्यादा काम में डूब गया। ईशा को मेडिसिन की जरूरत थी और क्या के होने के बाद खर्चे बढ़ गए। फिर फिर she cheated on me again. With Ritwik. मैंने इन दोनों को साथ में देखा, अपने बेडरूम में, अपने बिस्तर पर। और इस बार मैं खुद को संभाल नहीं पाया मेरी। आखिर मेरा भी कोई ईगो है। I was all of 23। मेरे को वो वायलेंट रेजेस आने लगे, मेरा गुस्सा बेकाबू हो गया। I was a total emotional mess। ऐसा कोई ग्लास, ऐसी कोई बॉटल नहीं थी जो मेरे गुस्से से बची। बहुत महंगा पड़ा मुझे ये गुस्सा, बहुत महंगा पड़ा। ईशा ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी, कहा कि नील ओबरॉय वायलेंट आदमी है, गुस्से से बेकाबू हो जाता है। मेरी बेटी को मुझसे खतरा है। Can you imagine? उसने कहा कि मेरी बेटी को मुझसे प्रोटेक्शन चाहिए, ये जानते हुए कि मेरी बेटी पे मेरी जान बसती है उसने ऐसा कहा। और मैं कितना भी गुस्सा क्यों ना हूं मैं ईशा से, लेकिन अपनी बेटी की मां को मैं अपने घर से बाहर नहीं निकाल पाया। नो, कैसे निकालता, इसलिए खुद निकल गया। जो पहली जॉब मिली पकड़ ली, पटियाला आ गया, भागता रहा अपने पास से, अपनी उन यादों से, सबसे, फ्रॉम एवरीथिंग। और वो ऋत्विक, का ब्रेकअप हो गया। हो सकता है ऋत्विक ने ब्रेकअप किया हो, या ये भी हो सकता है कि ईशा ही बोर हो गई हो। और अब
ईशा या तो मुझे वापस चाहती है या मेरा सब कुछ, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे बैंक अकाउंट्स, मेरी माँ का घर, सब। तुम केयर, बट वो मुझसे मेरी बेटी नहीं छीन सकती। आई नो बेटी पर माँ का राइट ज्यादा होता है, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन मैं भी तो बाप हूं ना। मैं अपनी बेटी को अपनी गोद में उठाना चाहता हूँ, मैं उसका हाथ पकड़कर चलना चाहता हूँ, मैं उसकी नन्हे नन्हे हाथों पर सारे जहां की खुशियां रख देना चाहता हूँ मैं, लेकिन वो मुझे उससे मिलने ही नहीं देती है। She doesn't let me meet her. और अब ईशा या तो मुझे वापस चाहती है या मेरा सब कुछ, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे बैंक अकाउंट्स, मेरी माँ का घर, सब। आई डोंट केयर, वो मुझसे मेरी बेटी नहीं छीन सकती। आई नो बेटी पर माँ का राइट ज्यादा होता है, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन मैं भी तो बाप हूं ना। मैं अपनी बेटी को अपनी गोद में उठाना चाहता हूँ, मैं उसका हाथ पकड़कर चलना चाहता हूँ, मैं उसकी नन्हे नन्हे हाथों पर सारे जहां की खुशियां रख देना चाहता हूँ मैं, लेकिन वो मुझे उससे मिलने ही नहीं देती है। She doesn't let me meet her. So here I am, ज्यों का त्यों, हमारे सामने खुली किताब की तरह। अब तो कोई शिकायत नहीं है ना? दोस्त होने का फर्ज निभाया ना मैंने? सब कुछ बता दिया तुम्हें मैंने अपने बारे में। और किया Do you miss her? Do I miss her, Minnie? दोस्त मानती हो ना मुझे फिर? Can't you sense me? Can sense you. बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। क्या? हाँ? हाँ? नहीं, क्या सुनना चाहती हो तुम?
एक फादर कह भी क्या सकता है? इतना आसान होता है ना एक माँ के लिए प्यार जताना। ममता, ममता कहते हैं ना उसे। Look at the irony. There's no such word for fathers. None. This is so unfair, यार। I know बच्चे माँ से जन्मते हैं। It's their blood and flesh. बच्चा पैदा होने से पहले ही माँ की धड़कन को समझने लगता है। पैदा होने के बाद माँ की गोद को समझने लगता है। माँ का चेहरा, माँ का टच, माँ की आवाज, सब माँ माँ। बाप बाप कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले उन दोनों के लिए, वो तीसरा ही होके रह जाता है। म्यूट स्पेक्टेटर, नथिंग एल्स। मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं। तुम कैसे सोचोगी मिनी? You are a woman too. Part of this cozy feminist club. जो मदर्स को ग्लोरीफाई करते हैं और फादर्स को सिर्फ फर्ज निभाने के लिए छोड़ देते हैं। You tell me, मिनी, क्या कोई मेजर कर सकता है किसका प्यार बड़ा है? कभी किसी ने कंपेयर किया है क्या? जब बच्चा पैदा होता है ना तो माँ को तो अपना फुलफिलमेंट मिल जाता है। बट यू नो व्हाट मिनी, बाप एकदम अकेला हो जाता है। He loses his wife to his child and his child to his wife. All he wants is to cling to his family और कहना चाहता है कि तुम दो ही नहीं हो, मैं भी हूं, मेरा भी कोई हक है। लेकिन वो हक तो छिन जाता है ना मिनी। अपनी बच्ची को, अपनी किया को देखने का हक, उससे मिलने का हक, उससे बड़ा होता हुआ देखने का हक, वो हक छिन जाता है। No, it's not okay, Minnie, it's not okay. You don't know. मैंने किया का सारा ग्रोइंग अप मिस कर दिया। उसका पहली बार खिलखिलाना, उसका पहली बार पहला कदम रखना, उसका मुझे डैडा डैडा कह के बुलाना, मैंने सब मिस कर दिया। मैंने all those moments just slipped out of my life. I did not witness any of them. मैंने कुछ भी नहीं देखा। मैंने Relax, calm down. I missed all of it. It's okay. खुराना, ये स्पीच भी तुझसे नहीं होने वाली। तो एक काम करना, सीधा पैर पड़ जाना उनके, पुरानी फिल्म की हीरोइन की तरह। पापा जी इस बार मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी। पापा जी, लंदन की टिकट्स बुक करा दो मेरी बेब्स की, बस, अब और कुछ नहीं। ईशा प्लीज मेरी बात तो सुनो। ईशा एक मिनट। ईशा मुझे एक बार मेरी बेटी से मिले। तो इतने सालों से तुमने मिलने दिया, एक बार किया प्लीज स्टे बैक। ईशा प्लीज, शीशा ऊपर कर देना। किया। ईशा प्लीज यार।
प्लीज एक बार मुझे अपनी बेटी को उठाने दो, एक बार उसे टच करने दो, एक बार मैं उसे अपनी गोदी में तो ले लूं प्लीज। बड़ी कब हो गई मेरी बेटी। ईशा प्लीज प्लीज एक बार, जस्ट वंस। बेब्स, बेब्स, पापा जी आ गए। किया का सारा ग्रोइंग अप मिस कर दिया, उसका पहली बार खिलखिलाना, उसका पहली बार पहला कदम रखना, उसका मुझे डैडा डैडा कह के बुलाना, मैंने सब मिस कर दिया। मेरी ऑल दोस मोमेंट्स जस्ट स्लिप्ड आउट ऑफ माय लाइफ। बेब्स कहती है बेटियां बाप की लाडली होती हैं, लेकिन आप तो मेरे पैदा होने पे भी यहाँ नहीं थे। मैं आपकी किस्से कहानियाँ सुन के ही बड़ी हुई हूँ। 17 ईयर्स हो गए पापा जी आपको हमसे अलग रहते रहते। इन्हें किया के लिए लाया था। अब किया बहुत बड़ी हो गई है बेटा, इन चीजों से नहीं खेलती। मुझे तो इतनी सी याद है ना। एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं था कि मिनी इतनी बड़ी हो गई है। आखिरी बारी उसे गुड़ियों से ही खेलते हुए देखा था। तो वो ना कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे यार। देखा ना तूने, मेरी तरफ ठीक से देख भी नहीं रहे, नजरें चुरा रहे मुझसे। वो नजरें नहीं चुरा रहे तो उनसे छिप रही है। पर इस बार मुझे और मेरी बेब्स को अपने साथ ले चलो, आपको कसम है हम दोनों की। पापा जी, पापा जी। मैं जो करना है करूं बबीता, लेकिन मैं इसकी लाइफ के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। आई कांट कॉम्प्रोमाइज विद सेफ्टी। बाप हूं मैं इसका। मेरी बेटी मेरी इज्जत है, मेरा गुरूर है। मैं सुबह आके मिनी को ले जाऊंगा, इसका सामान तैयार रखना। ये क्या हुआ तुम्हारे पैर में? हाँ, ये क्या हुआ? कॉलेज का एडमिशन फॉर्म है, आपकी सिग्नेचर चाहिए और एक कंसेंट लेटर भी। पहले ये बताओ तुम्हें चोट कैसे लगी? और तुम ये क्लचेस लेके क्यों चल रही हो? और तुम्हारी इस हालत में तुम्हारी माँ ने तुम्हें अलाउ कैसे किया बाहर आने के लिए? आपके पास सिग्नेचर्स चाहिए और कुछ जानने की जरूरत नहीं है आपको। मैं भी बहुत गुस्सा हूँ पापा जी से। शायद जिंदगी में कभी उनसे बात नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी जब आपने उन्हें उस दिन अरेस्ट किया था ना, अजीब सा लगा था मुझे, बहुत रेस्टलेस हो गई थी मैं, जैसे उनसे नहीं मुझसे गलती हुई हो। एंड जब वो हमें छोड़ के जा रहे थे, एक अजीब सी हुक उठी थी मन में। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था मैं बस अभी उन्हें रोक लूं, पूछो उनसे कि क्या पापा जी आपका कभी मन नहीं किया कि आप मुझसे बात करो? हम कभी बात करते, आप मेरे मन की बात जानते, अपनी मन की बात शेयर करते मुझसे। नहीं, क्या सुनना चाहती हो तुम? एक फादर कह भी क्या सकता है? इतना आसान होता है ना एक माँ के लिए प्यार जताना।
ममता, ममता कहते हैं ना उसे। Look at the irony. There is no such word for fathers. None. This is so unfair, यार। तू थारे बाप को इतना याद करती है? मैं नहीं मिस करती हूँ, बिल्कुल नहीं। आई डोंट नो व्हाई। मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती। आई मीन जैसे आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते आपका और आपके फादर का क्या रिलेशन था उनके मरने तक। तो मे बी हर किसी का होता होगा a sense of belonging। बच्चा पैदा होने से पहले ही माँ की धड़कन को समझने लगता है, पैदा होने के बाद माँ की गोद को समझने लगता है। माँ का चेहरा, माँ का टच, माँ की आवाज, सब माँ माँ। बाप बाप कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले उन दोनों के लिए, वो तीसरा ही होके रह जाता। जो थारा बाप तने अपना वर्जन सुनाए तो सुनेगी, विश्वास करेगी उस पर? बोलना। छोड़ो ना हनुमान अंकल, ये हाइपोथेटिकल इमेजिनरी बात है। उनका वर्जन क्या है ना उन्होंने मुझे कभी बताया ना मैंने पूछा। For me, it was always about Bates, not about it. आप एकदम अकेला हो जाता है। He loses his wife to his child and his child to his wife. ध्यान रखना मिनी बेटा। All he wants is to cling to his family और कहना चाहता है कि तुम दो ही नहीं हो, मैं भी हूं, मेरा भी कोई हक है। लेकिन वो हक तो छिन जाता है ना मिनी। अपनी बच्ची को, अपनी किया को देखने का हक, उससे मिलने का हक, उससे बड़ा होता हुआ देखने का हक, वो हक छिन जाता है। Relax, it'll be fine. No, 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 it's not okay, Minnie, it's not okay. You don't know. मैंने किया का सारा ग्रोइंग अप मिस कर दिया। उसका पहली बार खिलखिलाना, उसका पहली बार पहला कदम रखना, उसका मुझे डैडा डैडा कह के बुलाना, मैंने सब मिस कर दिया। Minnie, all those moments just slipped out of my life. I did not witness any of them. मैंने कुछ भी नहीं देखा। मैंने Relax, calm down. I missed all of it. It's okay.
Don't touch my feet, Minnie. Give me all your stress need.
प्लीज। विनी, रात भर यहीं बैठी रही? नहीं कहा था ना जाना नहीं। लेकिन नॉलेज में को वहाँ रानी दीदी आती होंगी। हाय नील।
What are you doing here? क्यों नहीं आ सकती मैं यहाँ? तुम अच्छे से जानती हो मुझे तुम्हारी ये गोल गोल बातें ना बिल्कुल पसंद नहीं है ईशा। Calm down, relax, don't get hyper. That's better. अरे परसों तुम ही तो कह रहे थे कि तुम्हें किया से मिलना है ना? And I wasn't sure then because you know I didn't know कि किया के लिए safe है कि नहीं. You know Anil, you have a problem. You've come to discuss my problems, Isha. फिर ना मैंने बहुत सोचा. I thought a lot about it, नील. कि मैं तुम्हें किया से मिलने दूं क्या ना मिलने दूं. फिर ना तरस आ गया मुझे तुम पे. And look, I got your daughter right here. क्या हुआ नील? नहीं अच्छा लगा तुम्हें? तुम अब भी किया से नहीं मिलना चाहते हो ना? ठीक है. You know what? It's fine. You know what? I was wrong. Baby. चलो बेटा. Papa doesn't want to meet you. चलो, let's go. Wait. बैठो क्या? किया, आप जानती हो मैं कौन हूं? बताओ बेटा. I'm going to give you one option, Neil. कब तक तड़पोगे ऐसे? Let's just make an arrangement, okay? जिससे किया के पास तुम हमेशा रह सको. दिल्ली शिफ्ट हो जाओ नील. मेरे साथ. Let's give us another shot. It's never gonna happen. Never. Never say never, नील. और दिल्ली शिफ्ट होने में तुम्हें क्या एलर्जी है? हाँ? तुम्हारा अपना शहर है, क्या प्रॉब्लम है? जहाँ कोई अपना ही ना हो वो शहर अपना कैसे हो सकता है ईशा? हाँ, अच्छा. Oh, I see. So let me get this right. तो अब ये पटियाला बेब्स ये अपना लगने लगा तुम्हें? हाँ? Because of who, Neil? Minnie? Don't you dare take her name. Wow! नाम लेने पे इतनी मिर्ची लग गई. Whatever. मैं तो बस जानना चाहती थी. क्या? क्या जानना चाहती थी?
मिनी नहीं है? वो नहीं देखती रेस्टोरेंट? सब तुम पे छोड़ रखा है। Tell me straight, what do you want, Isha? You know what I want? I want you. Off me, warning you. So heartless, Neil. Yeah. Heartbreaking. जब मैं तुम्हारा था, that time you didn't want me. Remember? And now? हाँ, होता है नील. You know, a man is so much more attractive when he belongs to someone else. वरना बोरियत हो जाती है, जैसे मुझे तुम्हारे साथ हो गई थी. Anyway. मैं खुद नहीं आई हूं यहाँ. She has called me. Who? Your Minnie. पता नहीं किससे फोन करवाया था, सम नाइम भी कॉल करके कहा कि मुझसे मिलना चाहती है. So I said okay. अरे इतने हैरान मत लगो. एक मिनट, नहीं बताया उसने? तुम लोग का वो रैपो नहीं है क्या? और क्या क्या छुपाते हो एक दूसरे से? ईशा. Alright. Anyway, अगर मिनी यहाँ नहीं है तो it's okay. I can wait. No, you can't. Get the hell out of here, Isha. And while I wait for your Minnie, एक कॉफी तो बनती है ना? नील, इतने साल हो गए तुम्हारे हाथ की वो मेरी फेवरेट वाली कॉफी तो पी नहीं. ला दो ना, प्लीज. ऑल्सो जब तक मिनी नहीं आती, केयर्स ऑल योर्स. गो अनिल, बात करो उससे. ऑल योर्स. लेकिन दादी अब हमने क्यों बुलाया है ईशा को यहाँ पर? मैं नहीं मिलना चाहती ना उसे. मैं एक सेकेंड, आपको नील के पास के बारे में कैसे पता? मैंने तो कुछ नहीं बताया आपको. अरे इससे क्या फर्क पड़ता है अल्लाह मारी कि मुझे किसने बताया? फर्क इससे पड़ेगा कि जब तू ईशा से मिलेगी और तू समझ सकेगी कि पुरानी यादें मिटा नहीं करती. दबे हुए नासूर हैं ये, कभी भी सेहरन नहीं मिटती. माजी की चोट कभी ना कभी उभर ही आती है. मेरी बात ध्यान से समझ अल्लाह मारी. नील चाहकर भी अपने पुराने रिश्ते नहीं तोड़ पाएगा. क्यों क्यों नहीं तोड़ पाएगा वो पुराने रिश्ते? आप भी ना कुछ भी बोलते हो ऐसे कैसे? बेल्स भी थी ना, उसने भी तोड़ दी थी ना पापा जी से अपने सारे के सारे रिश्ते. निगोड़ी, तू सच में यही समझती है? प्लीज आप ऐसे ऐसे मत बोलो, ओके? अरे मेरे बोलने ना बोलने से क्या होगा? मैं बस इतना जानती हूँ कि बबीता ने तलाक के बावजूद भी अशोक से अपनी शादी की सीडी अपनी अलमारी में सहेज के रखी थी. क्यों? अरे कुछ ना कुछ तो रहा होगा ना उसके मन में. कुछ नहीं था उसके मन में, मैं जानती हूँ ना. कुछ भी नहीं था. जिस दिन उसके मन में हनुमान अंकल आ गए थे ना, उसी दिन ना उसके मन में पापा जी का एक भी ख्याल नहीं रहा था. She removed him. मैं जानती हूँ. औरत और आदमी के रिश्ते इतने आसान नहीं होते. ये वो खुरचन है जो ताउम्र
मौसम के साथ साथ कभी भी उभर आती है। मैं नहीं सुनना चाहती। आई डोंट वांट टू बिलीव दिस। आप ना कुछ भी बोलते हो, मुझे नहीं आपकी बातें सुननी। अच्छा चल, तो मत मान, चल मैं तेरी बेब्स के बारे में कुछ नहीं कहती, लेकिन हनुमान, अरे ये तो तू भी मानती है ना कि हनुमान इमरती को कभी नहीं भूल पाया। उसका प्यार, उसकी यादें हमेशा हनुमान के साथ रही, उसकी चिता तक। और हम ठीक है, मुझे पता है, मैंने मान लिया कि हनुमान अंकल बहुत चाहते थे इमरती जी को, लेकिन फिर भी उन्होंने बेब से शादी की ना। बेब्स उनके लाइफ में आई, उसके बाद वही इमरती जी बन गई थी उनके लिए, बन गई थी ना। देखेगी तू? देखना चाहती है? ठीक है, चल चल मेरे साथ। क्या? अरे चल, दिखाती हूं तुझे, देख अपनी आंखों से, आजा। ये ले, खोल इसे, खोल इसे। जानना चाहती है ना? खोल। सोच मत, खोल। वो वहां से वो बक्सा निकाल, निकाल। जब इमरती जी थी तो भी हनुमान के जितनी देर से उठते थे क्या? कैसी थी वो? कैसी दिखती थी? क्या क्या मेरी बेब से भी अच्छी थी? मेरी बेब से भी सुंदर? मरी नहीं है वो, छोटी मरी नहीं है, प्राण छूट गए उसके तन से, लेकिन वो यहां बसते हैं हमारे कलेजे में, जीवित है वो। उसकी हंसी सुनाई देती है मन में, उसकी सांसें हमारे साथ साथ चलती हैं, हमारी नस नस के अंदर इमरती बसी पड़ी है, मरी नहीं है वो। और खबरदार अगर तूने कभी आगे से ये बात की तो। अगर इतना ही भरे हो आप इमरती जी की यादों से, मेरी बेब्स की होप्स क्यों जगाई? Give me an answer। अगर आपके दिल में ऑलरेडी जगह भरी हुई है तो मेरी बेब्स कहाँ जाएगी?
चूड़ियां, ये वही चूड़ियां हैं अब तक हनुमान के इस संदूक में इमरती की यादों के साथ बंद। ये तेरी माँ की कलाइयों में कभी नहीं सजी। ऐसा नहीं था कि बबीता इन चूड़ियों के बारे में नहीं जानती थी। अरे वो तो इंतजार ही करती रह गई कि कभी हनुमान उसे ये चूड़ियां देगा, लेकिन ये बक्सा कभी नहीं खुला। ऐसा नहीं था कि हनुमान नहीं चाहता था बबीता उसके मां के बारे में पूछे, उसका दर्द साझा करे, लेकिन ऐसा भी कभी नहीं हुआ। अरे थानेदार साहब हाथ दो। अरे भाई मेरे के काम की चूड़ियां? अरे बड़े जतनों से ढाली है चूड़ियां, पीर बाबा की मजार पे चढ़ा के उतारी हैं। मेरी दिली दुआ है कि आपको आपकी थानेदार भी ना जल्द मिल जाएगी। वो सब ठीक है, लेकिन भाई तू रख ले, मन ना चाहिए। अरे थानेदार साहब बेच नहीं रहा हूँ, आपके शुद्धि नजर रख रहा हूँ। जिस दिन रांझे को अपनी हीर मिल जाएगा उस दिन मेरा दाम चुका दीजिएगा। भाई चूड़ियां, ये वही चूड़ियां हैं अब तक हनुमान के इस संदूक में इमरती की यादों के साथ बंद। ये तेरी मां की कलाइयों में कभी नहीं सजी। ऐसा नहीं था कि बबीता इन चूड़ियों के बारे में नहीं जानती थी। अरे वो तो इंतजार ही करती रह गई कि कभी हनुमान उसे ये चूड़ियां देगा, लेकिन ये बक्सा कभी नहीं खुला। ऐसा नहीं था कि हनुमान नहीं चाहता था बबीता उसके मां के बारे में पूछे, उसका दर्द साझा करे, लेकिन ऐसा भी कभी नहीं हुआ। दोनों कभी एक दूसरे के माजी में झांकने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। डरते थे वहां से यादों के कौन से कंकाल निकल आए। कभी ठीक से एक दूसरे को टटोला तक नहीं। तुझे फिर से वही जिंदगी क्यों चाहिए मेरी? एक कागज पे कुछ लिखा हुआ मिटा भी दो तो भी उसके निशान रह जाते हैं।
फिर नई स्याही से कुछ भी लिखो, वो निशान झलकते ही हैं, मुंह बाएं चिढ़ाते हैं। तुझे पुराना पन्ना क्यों चाहिए मिनी? क्यों अपने सीने पे इतना बोझ लेके जीना चाहती है? अपनी जिंदगी को आसान बना, मुश्किल नहीं। अपने कदम यही थाम ले मेरी बच्ची। और फिर ये भी तो सोच कि उससे नील की एक बच्ची भी है। याद कर। क्या? आप क्या खाओगी? क्या अच्छा लगता है आपको? पापा को पता होना चाहिए था ना, पूछना ही नहीं चाहिए था पापा क्या करे क्या। वो तुमसे बहुत दूर थे ना, इसलिए किया। आई एम सॉरी, सॉरी बेबी। आप पूछना चाहते होगे कि पापा आपसे मिलने क्यों नहीं आए। क्या मैं तुमसे मिलना तो बहुत चाहता था, लेकिन नहीं। नो नो, it's all my fault, Papa's fault, you know? मम्मा चलो ना। कहाँ कहाँ जाना है किया? थोड़ी देर टाइम स्पेंड करो ना पापा के साथ, मैं कुछ मंगवाता हूँ। हाँ प्रतीक, प्रतीक एक आइसक्रीम लेके आओ जल्दी से। हाँ कौन सा फ्लेवर ला? फ्लेवर्स क्या, कौन सा फ्लेवर अच्छा लगता है आपको? स्ट्रॉबेरी, वनीला, चॉकलेट? हाँ चॉकलेट आइसक्रीम, राइट? माँ मुझे आइसक्रीम नहीं खानी। जाने दो ना, नहीं पसंद ऐसे आइसक्रीम। तो नूडल्स, पिज्जा, पास्ता, कुछ भी। नील छोड़ दो, तुम नहीं समझ पाओगे इसे। Stop it. Sorry. Hi, Minnie. Neil, look at your face. Oh God. Too funny. बचकानी हरकतें बंद करो ईशा, लोग देख रहे हैं। तो क्या हुआ, देखने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। और वैसे भी These long locks always look so nice on you. लेकिन आजकल कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा है। What's the secret? Hi, Minnie. Listen, Isha. Minnie. Hi.
You called? You surprised? Yeah, little bit. Nervous? Why should I be? Should I be? क्या कह रही है? नील से नहीं। As a matter of fact, मैंने भी नहीं। भी हमारी दादी अम्मा, इन्होंने बुलाया तुम्हें। बोलो दादी अम्मा, क्या कहना चाहते थे आप ईशा से? हाँ, नहीं, मतलब ऐसा कुछ खास नहीं। वो बस दरअसल हम बूढ़े बुजुर्ग हैं, तो हम तो यही चाहते हैं कि जोड़ियां बनी रहें, तलाक ना हो। और खासकर जब बच्चे हो जाते हैं तो मुश्किलात बढ़ जाती हैं। और वो अब तू समझाना मिनी। हाँ, अरे निगोड़ी, मुझे क्यों फंसा दिया? In short, Naimbi wants to say कि क्या के लिए do you guys want to give your marriage one more chance? और तुम? मेरे चाहने ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता ईशा। But I thought you and him. Forget about him and me. Tell me about you and him. तुम्हें वापस जाना है नील के साथ? I can consider it. और तुमने बताओ, क्या तुम ईशा के साथ वापस? बताओ। पहले तुम मुझे बताओ, क्या इतना बड़ा धोखा खाने के बाद तुम्हारी बेब्स तुम्हारे पापा जी के पास वापस लौट जाती हैं? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तुम्हारा सवाल क्या है? क्या तुम ईशा को भी चाहते हो? नहीं। कहा नहीं कभी तुमसे, कि इतना तो समझती हो ना तुम। Fine then. It's settled. सुन लिया दादी अम्मा आपने? नील नहीं चाहता ईशा को, नहीं जाना चाहता वापस उसके साथ। It's a simple open and shut case. फिर confusion कहाँ है? You know what, ईशा? नहीं भी है ना मेरी दादी अम्मा, एक हरे सोने का दिल है इनका, राइट? इसीलिए तो तुम्हें एक सेकंड चांस दिया इन्होंने। सो जनरस ऑफ हर। मैं होती ना इनकी जगह, I won't have been so generous. Especially after all that you've done to him.
दोस्त के साथ खड़ी हूँ। And we'll see you in the court. नील? यस ईशा। और इस बार ये केस ना बहुत मेसी होने वाला है। मेसी? यस। क्योंकि अब ना ही तुम्हें नील का घर मिलेगा, ना उसकी माँ की ज्वेलरीज। और अब ये ब्लैकमेलिंग ना नहीं चलेगी ईशा। And yeah, one most important thing, तुम केया को उसके बाप से मिलने से नहीं रोक सकती। नील अपने हक के लिए लड़ेगा। He wants visitation rights and he will get it. एक और शर्त है उसकी, उसे केया के साथ साल में कम से कम 3 महीने बिताने के लिए मिलने चाहिए। और ये जो बाप का हक है ना, कोई नहीं छीन सकता ऐसे, कोर्ट भी नहीं। And Kia? Hi Kia. मिनी, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया ना? Okay, let me guess what you like. Pastries? Yes, give me a high five. Cool. So, Chef Neil Oberoi, please arrange the best pastries in town. For our little guest. And now if you guys excuse us, मेरे शेफ को बहुत काम है. I need my chef in the kitchen.